जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जय बंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ अरिहंत परमेश्वर ने वस्तु तत्व को, जगती के प्राणी मात्र को, अनंत धर्मात्मक पदार्थ को, इस विश्व को प्रदान किया है। वो पदार्थ अपने स्वधर्म में अवस्थित है। विवाह के रात भगवान ने प्रदान किया। भगवान ने विश्व को, पदार्थ को जानने की अनेकांत दृष्टि का बोध कराया। पदार्थ अनंत धर्मात्मक पदार्थ को अनेकांत दृष्टि से व्याख्यायित किया। अनेकांत दृष्टि से व्याख्यायित किया। जब ऐसा कथन कर रहे हैं, अनेकांत दृष्टि से देखो अनेकांत पदार्थ को। अपने ज्ञान से अनेकांत भूत पदार्थ को अनेकांत भूत देखिए। अपनी आंखों से नहीं, अंदर के नेत्रों से एकात्मक वस्तु को जो देख रहा है, अनेकात्मक नहीं देख रहा है। एक ही समय में वस्तु एकात्मक है, वस्तु अनेकात्मक है। अनेकात्मक वस्तु नहीं होगी तो नाना परमनशील पर्यायों का अभाव हो जाएगा। द्रव्य में कूटस्थता हो जाएगी। द्रव्य अनंत धर्मात्मक नहीं दिखेगा और एकात्मक नहीं देखोगे तो द्रव्य की द्रव्यता का विनाश हो जाएगा। एकात्मक वस्तु है, द्रव्य रूप है। अनेकात्मक वस्तु है, पर्यायभूत है। वस्तु नियत है, नयात्मक है। वस्तु अनियत है, प्रमाणात्मक है। नियत अनियत पदार्थ को जानते समय ध्याता जीव चक्रेश ध्यान के ध्येय का विस्तार व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडेत स्वाह चिंतनम। मित्र, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडे स्वाह चिंतनम। जो स्वाह चिंतन है, मंत्रों का, बीजाक्षरों का ध्यान पदस्थ है। पिंडस्थ ध्यान देह पिंड के अंदर विराजा आत्मा। मित्र, वो पिंडस्थ ध्यान है। रूपस चिद्रूप, अरिहंत भगवान का जो ध्यान है, रूपस चिद्रूप, चिद्रूप का ध्यान करो। रूपातीतम निरंजनम, जो निरंजन सिद्ध परमात्मा का ध्यान है वो रूपातीत ध्यान है। दूसरी दृष्टि से पिंडस्थम, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम, रूपस्थम सचिद्रूपम, रूपातीतम निरंजनम। देह के अंदर विराजा परमात्मा, वो कौन है? देह के अंदर विराजा परमात्मा। देह के अंदर विराजा परमात्मा, स्वात्म देव का चिंतन करना। पिंड में विराजा परमात्मा, वो तुम्हारा अरिहंत स्वरूप है। मैं ही सिद्ध रूप हूं, मैं ही अरिहंत रूप हूं, मैं ही भगवत स्वरूप हूं।
ऐसे निज प्रभु को निहारना, अपने देह पिंड के अंदर देही को देखना। पिंडस्थ क्यों कहा? देह को पिंड के रूप में देखा। उस देह पिंड के अंदर जो आत्म परमात्मा है उसका चिंतन करो, ये पिंडस्थ ध्यान है। रूपस्थम समोष्ण में विराजे तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करो। 3 छत्रों से मंडित सिंहासन पर विराजे 64 चमरों से युक्त परमात्मा अरिहंत देव समोष्ण में विराजमान है। ऐसी अरिहंत परमात्मा जैसे समोष्ण में विराजे हैं, ऐसे निज परमात्मा का ध्यान करो। ये क्या है? द्रवदेह है, व्यंजन संक्रांति, पर्याय देह है, योग संक्रांति, त्रियोग जो है द्रव्य के अंदर है, श्रुत का युगल्क है, वितर्का श्रुतम, श्रुत का भी ध्यान चल रहा है शुक्ल ध्यान में। 2 शुक्ल ध्यान स्याद्भात ज्ञान के साथ होते हैं। एक गहरे पक्ष में जाइए, क्योंकि ध्यान की व्याख्या करते समय कुछ लोगों ने यह सोच के रखा है जितना हम समझ रहे वही ध्यान है, अथवा पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहे वही ध्यान है। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए जो ध्यान चल रहा है उसके साथ परमात्मा के ध्यान के साथ साथ जो 7 तत्व हैं उन्हीं का चिंतन करते हुए एकाग्रता को प्राप्त हो रहा है, वो भी ध्यान है। अनिकांत स्याद्भात का निर्णय नहीं है, आपका ध्यान विशद नहीं हो सकता। अनिकांत स्याद्भात का निर्णय नहीं है, ध्यान विशद नहीं हो सकता। मित्र देखिए इधर, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, युगपसर्भासनम क्रम भावी यज्ञानम स्याद्भात नए संस्कृतम। जो तत्व ज्ञान है वो प्रमाण है। युगपत भाष एक साथ कहने वाला है, प्रकाशमान। क्रम भावी यज्ञानम स्याद्भात नए संस्कृतम। स्याद्भात केवल ज्ञाने। महात्मा समर्थ सागरी, इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। 5 ज्ञान सर्व तत्व प्रकाशी नहीं है। ये ध्यान का प्रकरण है, ये निर्वाण की सिद्धि का साधन है। लेकिन ज्ञान होगा कैसे? जब ज्ञान सम्यक होगा। यदि ज्ञान सम्यक नहीं है तो ध्यान सम्यक नहीं हो सकता। साक्ष सागर जी, यदि आपने ये सोचा मुझे बहुत नहीं जानना, मैं तो ध्यान में लगा हूं, तो किसका ध्यान कर रहे हो? ज्ञान सम्यक कहीं नहीं है तो ध्यान कैसा हो जाएगा? ज्ञान के लीनता ही तो ध्यान है। स्याद्भात केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाश ने। इस पर चिंतन करना चाहिए, इस पर विवेक लगाना चाहिए, अनुप्रेक्षा करना चाहिए। इसलिए संजत सागर जी, संपूर्ण तत्वों को प्रकाश करने वाले मात्र 2 ज्ञान है। समन्वत स्वामी ने जो लिखा है, इस कलयुग में क्या किसी भी युग में उसे कोई टाल नहीं सकता। स्याद्भात विष्णु सागर जी, महात्मा जी, स्याद्भात केवल ज्ञान सर्वतत् प्रकाश ने। स्याद्भात केवल ज्ञान, 2 ही ज्ञान ऐसे हैं जो संपूर्ण तत्व को प्रकाशित करते हैं। भेदा साक्षात साक्षात् हवस्तमम भवेत। इन दोनों भेद है, साक्षात असाक्षात का यही भेद है। लेकिन तत्व को प्रकाशित करने वाले 2 ही ज्ञान हैं। फिर 3 ज्ञान को कहां लेके जाएं? 3 ज्ञान जो है वो सीमा को प्राप्त ज्ञान है। इसलिए अवधि ज्ञान जो है वो सीमित ज्ञान है।
सर्वोधि ज्ञान सर्व तत्व का प्रकाश नहीं करता, मात्र रूपी द्रव्य को जानता है। रूप शब्द है। मैं आपको एक एक भंग समझ रहा हूं। क्या है, आज वर्तमान में लोगों को 700 साल की इतना ज्ञान होना चाहिए, कोई पूछे ना, जैसे देश का प्रधानमंत्री आपका सम्माननीय है, तो प्रधानमंत्री पद के दृष्टि से सम्माननीय है, लेकिन यदि अभिषेक कुमार साहब टीचर हैं, वो अपने विषय का अध्यापक है, यदि मोदी जी सच्चे प्रधानमंत्री विवेकी जीव हैं, तो टीचर का अपमान नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे मैं राष्ट्र के पद पर हूं, मंत्री हूं, सम्राट हूं, लेकिन विद्या मुझे सब कुछ आती हो, ये नियम नहीं है। विद्या तो एक अध्यापक को ही आ रही है। इसी प्रकार से तपस्या के दृष्टि से, रिद्धि के दृष्टि से सर्वाधिक ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वाधिक ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से सकल निकल प्रत्यक्ष है, फिर भी सर्व तत्व का प्रकाश ही नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना भाई, ये गहरे निर्णय। भाई विष्णु साहब को ठीक करो। भैया देखो मेरी तरफ, सर्व तत्व प्रकाशी अवधि ज्ञान नहीं है, न देशावधि है, न परमावधि है, न सर्वावधि है। मनाप्रिय ज्ञान सूक्ष्म को विषय कर रहा है, पर सर्व तत्व प्रकाशी नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि ये सीमित ज्ञान है, इनके निश्चित क्षेत्र हैं। मतिसुतो निबंधो द्रव्येषु पर्यायसु, मतिसुतो निबंधो द्रव्येषु असर पर्यायसु। मतिश्रुत ज्ञान जो है संपूर्ण द्रव्यों के संपूर्ण पर्यायों में प्रवेश करता नहीं, असर पर्यायसु। मतिश्रुत ज्ञान जो है संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों में प्रवेश करता है, लेकिन अवधि ज्ञान और मनाप्रिय ज्ञान सभी द्रव्यों का विषय नहीं बनाते हैं, मात्र रूपी द्रव्य का ही विषय बनाते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, काल द्रव्य को अवधि ज्ञान नहीं जानता, मनाप्रिय ज्ञान नहीं जानता। पंडित दिनेश जी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अवधि ज्ञान में रूपी सुबधि सूत्र कह रहा है, रूपी पदार्थ को ही जानते हैं, अमूर्ति को अरूपी को नहीं जानते हैं। लेकिन मत ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है रूपी रूपी को दोनों को जानता हूं, पर भी श्रुत ज्ञान जो है, मत ज्ञान अपने विषय को जब छोड़ चुका होता है, उसको विस्तार देने वाला कोई होता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। श्रुतम मति पूरक द्वादश वेदम, श्रुत ज्ञान मत ज्ञान पूरक अवश्य होता है, लेकिन उसके द्वादश अनेक वेद हैं। द्वादशांग श्रुत है। इसलिए मैं आज सोच रहा था, जब मैं जंगल गया तो मुझे आपती मीमांसा का श्लोक सामने आया। मैंने कहा ये विष्णु साहब को ये तो श्लोक सामने लाना चाहिए। स्याद्भात केवल ज्ञानी सत्तत् प्रकाश ने, स्याद्भात केवल ज्ञानी सत्तत् प्रकाश ने, स्याद्भात केवल ज्ञान। दिनेश भैया ये परम सत्य है। गहरे तत्व की प्रूपण आपको करना है तो आपती मीमांसा जैसे महान ग्रंथों को कंठहार बनाना पड़ेगा। शाबात केवल ज्ञानी सत्तत् प्रकाश ने, सारे तत्वों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान स्याद्भात ज्ञान है। उस स्याद्भात ज्ञान की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि स्याद्भात जो ज्ञान है दो रूप है। स्याद्भात जो ज्ञान है उसका उपयोग दो प्रकार से होता है, और दो प्रकार से उपयोग करके जिस संस्था के दो अलग अलग ब्रांचें खुली हो, दो अलग अलग स्थान बने हुए हैं, वो संस्था तो आपका एक ही विद्यालय, तो आपकी लाभ कितना, एक विद्यालय में पढ़ा पा रहे हो, उसी विद्यालय की आपने दूसरी शाखाएं खोल के रखी है, तो उस विद्यालय का स्वामी तो एक है, शाखाएं अनेक है, तो इतना सारा अध्ययन ज्ञान दे पाएंगे अथवा आपको लाभ भी होगा। इसी प्रकार से जो मति ज्ञान है
उसमें नए प्रमाण नहीं है, मात्र प्रमाण है। केवल ज्ञान है, वो नए प्रमाण नहीं है, मात्र प्रमाण है। मनोप्रिय ज्ञान है, नए प्रमाण नहीं है, मात्र प्रमाण है। अवधि ज्ञान है, वो नए प्रमाण नहीं है, मात्र प्रमाण है। श्रुत ज्ञान ऐसा है जो नए प्रमाण है। कठिन हो रहा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। यदि नहीं सुनोगे ना तो आप ये सोचोगे सामान्य धर्म की व्याख्या है। समझ रहे ना भैया? 2 दिन के उपदेश आपको विद्वानों से बोलना चाहिए। आज का विषय भी विद्वानों से बोलना चाहिए। इसको सुनो जरा। श्रुत वचनात्मक है, श्रुत ज्ञानात्मक है, श्रुत वचनात्मक है, श्रुत ज्ञानात्मक है। अवधि ज्ञानी भी बोलेंगे तो श्रुत से बोलेंगे, मनाप्रिय ज्ञानी बोलेंगे तो श्रुत से बोलेंगे। मनाप्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान जानने का काम करते हैं, बोलने का काम नहीं करते। अवधि ज्ञानी मुरजाज ये देख रहे हैं ये जीव के 10वें भाव में ऐसा होने वाला है, जानेंगे पर बोलेंगे श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से बोलेंगे। मनाप्रिय ज्ञानी जान रहे हैं ये जीव इतने भाव में ये सोचने वाला है, सोच चुका है, सोचेगा, सोच रहा है, ये सब जानेंगे। जब बोलने के लिए आएंगे तो श्रुत का प्रयोग करेंगे। अब सुनो कैसे, अब विराजो, मैं समझाता हूं। मित्र, संकल्प सागर कहां गए? आप जो है मराठी में कुछ सोच सकते हो? आप जो ध्यान करते हो तो आपका चिंतन मराठी में होता है कि हिंदी में होता है? यदि आप मराठी में सोचना चाहो तो नहीं सोच पाओगे क्या? सोच सकते ना? कोई यहां पर कन्नड़ी बैठा है क्या? कन्नड़ी है मित्र, जो जिस भाषा का भाषी है, जिस भाषा का भाषी है, कुछ ऐसी भाषाएं